हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 01 2023 के अंदर सेफ स्कोर कितना हो सकता है। टेस्ट सीरीज में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं और क्या टेस्ट सीरीज के अंदर इतना स्कोर आ रहा है मतलब एग्जाम में भी आएगा। देखो, अब ये डिपेंड करता है आप टेस्ट सीरीज कहाँ से लगा रहे हो, किस लेवल के लगा रहे हो और किस पैटर्न पे लगा रहे हो। ठीक है, अगर बहुत सारे देखो मार्केट में से बहुत कोई है जो टेस्ट सीरीज देता है, वैसे बहुत कोई भी है जिनको एग्जाम कभी जिनने क्रैक नहीं किया, सिलेबस नहीं देखा, बट टेस्ट सीरीज बेचेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा हूँ मैं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उस एग्जाम को कोई क्रैक कर रखा है पहले से, इसका मतलब उसने सिलेबस बहुत अच्छे से एनालाइज कर रखा है, सिलेबस को अच्छे से फॉलो कर रखा है। जैसे कि मैं, ठीक है ना, अपने ही बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है कि मैंने ऑलरेडी क्रैक किया, तो मुझे पता है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, कोस्ट गार्ड का पूरा सिलेबस, रीजनिंग का पूरा जो है ना, मैथ का लगभग सिलेबस वही है, थोड़ा सा डेवलप करके पूछता है, एडवांस लेवल के पूछते हैं, डिफिकल्ट लेवल के पूछते हैं, वही करके। बट सिलेबस जहाँ तक बात है, कोस्ट गार्ड यांत्रिक, जीडीडीबी यांत्रिक, जो तीनों के तीनों सेक्शन 1 के अंदर जो सिलेबस है तीनों का सेम है। अब टेस्ट में कितने आ रहे हैं मुझे पता नहीं है, आप क्या आप कमेंट करके बताओगे कि आपके टेस्ट में कितने स्कोर हो रहे हैं। ठीक है, और उतना सफिशियंट है कि नहीं। देखो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज वाले भी हैं, बहुत सारे, जैसे मैं हूँ वगैरह वगैरह से बहुत सारे, मैं भी टेस्ट सीरीज वाला ही हूँ, मैं भी टेस्ट दे रहा हूँ। अब मैं कहाँ पे दे रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। देखो, मेरी भी एप्लीकेशन है, मैंने रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक नई एप्लीकेशन बनवाई है आपके लिए, खास करके कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के बच्चों के लिए। तो इस पे कोस्ट गार्ड के देखो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिर स्टडी को डाउनलोड कर लेना वहां से एप्लीकेशन को। और वहां से ना सेक्शन 1 का टेस्ट सीरीज मैं कहूंगा कि ना आपने कहीं से भी लगाया हो वहां से भी लगाओ। ठीक है, और मैंने बस इसकी प्राइस 100 रुपीज रखी है, 10 टेस्ट दे रखा है आपको, आप इनको लगा लो। और इसके अंदर जितना भी आपका स्कोर हो रहा है ना, ध्यान से रखना है, जितना स्कोर कर रहे हो ना आप हमारे सेक्शन 1 के अंदर, 100% गारंटेड +-1 नंबर आपके एग्जाम में आने, 1-2 नंबर आगे पीछे बट आने उतना ही लगभग लगभग है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे टेस्ट सीरीज को लगा रहे हो तो आपको सेक्शन 1 में 50 आ गया तो एग्जाम में कहीं 45 आ जाएगा, या फिर एग्जाम में 55 आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। एग्जाम में अगर मेरे टेस्ट सीरीज में आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम में या तो 49 आएंगे, या तो एग्जैक्टली 50 आएंगे, या तो 51 आएंगे। आपके रियल स्कोर से 1 नंबर कम या फिर 1 नंबर ज्यादा, कुछ ऐसे करके आने वाले। रीजन, हमने कंप्लीट सिलेबस को एनालाइज किया है, सिलेबस को। और आपको पता है कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के हम बहुत धुआंधार खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया सा सिलेबस को एनालाइज करके क्वेश्चन देते हैं कि डायरेक्टली हिट करता है एग्जाम के अंदर। पूरा सिलेबस फॉलो करते हैं हम लोग पहले, उसके बाद हम लोग क्या, मैं एक तरीके से समझ लो सोलो खिलाड़ी हूँ जनरली। और इंग्लिश तो आयुष सर कर रहे हैं, बट वो भी पूरी मेरी गाइडेंस में कर रहे हैं, क्या करना है कहाँ से करना है कंप्लीट मैं गाइड कर रहा हूँ। तो मैं पहले खुद एग्जाम क्रैक करता हूँ, चाहे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, एयरफोर्स वाई ग्रुप हुआ, जिसको अभी अदर देन साइंस के नाम से जानता है, चाहे एफकैट का हुआ एग्जाम, ये सारी चीज़ों को, एसएससी सीपीओ जैसे एग्जाम, सारी एग्जाम को क्रैक करने के बाद एसएससी जीडी जैसे एग्जाम, तब जाके मैं पढ़ाने बैठता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपके टेस्ट सीरीज में कितने आ रहे हैं मार्क्स, उस पर अब बात करेंगे। सुनो, अगर आप डीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप यांत्रिक एग्जाम की तैयारी करो, ऑब्वियसली सिलेक्शन आपका दिलाता है सेक्शन 1। ये चीज आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। क्योंकि अपने अपने ट्रेड में सेक्शन 2 में बहुत अधिकांश लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिनका सेक्शन 1 अच्छा नहीं होता, सेक्शन 2 अच्छा होता है। तो सेक्शन 1 तो आपका अकेले 60 नंबर का होने वाला है, चाहे डीबी दो, जीडी दो, यांत्रिक दो, तीनों के लिए क्या होने वाला है सर, 60 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तीनों को देना है, सेम डेज होता है, सेक्शन 1 एंड 2 दोनों पेपर एक ही दिन हो लेता है आपका। तो अगर आप सेक्शन 1 के अंदर अराउंड से 50+ स्कोर कर रहे हो, मैं डीबी के बारे में बात छोड़ देता हूं अभी, ठीक है, जीडी और यांत्रिक वाले, तो फिर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि आप सेक्शन 2 के अंदर भी स्कोर करके अपना रिजल्ट ले लोगे। अगर आप डीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब जाके, अगर घर पे आप ओबीसी और यूआर से हो तो अराउंड सेक्शन 1 के अंदर 55 के आसपास हो, तब जाके समझ लो कि आपका कुछ हो पाएगा फाइनल सिलेक्शन। अगर, क्योंकि कंपटीशन इस बार देखो, इस बार हो चाहे पिछली बार हो, कंपटीशन ऑलवेज हाई होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। रीजन, वैकेंसीज बहुत कम होती है और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन नाम का एक चिड़िया है जो कि दिया जाता है। अब एज रिलैक्सेशन का क्या घाटा है आपको मैं बताता हूँ। नए लोगों को एज रिलैक्सेशन का घाटा ये होता है ना कि जो पुराने वाले होते हैं वो काफी पुराने हो जाते हैं, वो इतने पुराने हो जाते हैं कि पूरा सिलेबस और ऑलमोस्ट आधा चीजें ना उनको जुबान पे रहती है। पूरा इंग्लिश के थ्योरीज, पूरा वोकेबलरीज, पूरा जीके साइंस उनके जुबान पे होते हैं, पूरा मैथमेटिक्स के रूल, रीजनिंग्स के रूल वो फटाफट आंसर करते हैं, और 60 में से आराम से 55 तक स्कोर कर लेते हैं, कुछ 56 में स्कोर कर लेते हैं। तो फिर इसीलिए पिछली बार कट ऑफ भी गया था 49-50 के आसपास, जनरल का शायद 50 या फिर 51 गया था, डीबी का सेक्शन 1 का।
ठीक है। तो ये जो चीजें वीवीआई चीजें समझना, मतलब इनको मार्क करके रख लो। अगर डीबी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूआर और ओबीसी हो, ओबीसी तो कैसे भी 50+ स्कोर करो फॉर स्टेज 1 क्लियर करने के लिए। स्टेज 1 जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है ना, उसको क्लियर करने के लिए 50+ स्कोर करो। इतना करोगे ना प्लस, तब जाके आपका स्टेज 1 क्लियर होगा। बट नॉट श्योर की यू आर इन सेफ जोन, ठीक है। ये श्योर नहीं होगा, निश्चित नहीं करता कि आप सेफ जोन में हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। कट ऑफ से 3 नंबर ज्यादा कम से कम लाने की कोशिश करना, मतलब जो भी आपका कट ऑफ जाए उससे 2.5-3 नंबर ज्यादा रहेगा। ये मतलब पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आपके 3 नंबर ज्यादा हो तो हो सकता है, कभी कभार 4-5 नंबर भी बढ़ सकता है, कोई ठीक नहीं है। बट एक कोस्ट गार्ड उतनी ज्यादा मतलब रिजल्ट ही नहीं देता, बहुत लोगों का रिजल्ट देता ही नहीं, बहुत वो हर चीज बहुत मायने में देता है। उनको कितना लेना है, स्टेज 2 में छाटना है, छट जाते हैं, उनको आइडिया है बहुत बढ़िया से। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अगर ओबीसी और यूआर कैटेगरी की हो तो 50+ स्कोर करो, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर सभी लोग, अगर ना सर सुनो, आप अगर ईडब्ल्यूएस से हो ना, अगर आपके मतलब आराम से 48 तक स्कोर हो रहे हैं, ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर, तो आप सही चल रहे हो। अगर आप 45 या फिर बिलो 45 हो तो फिर कुछ गड़बड़ है आपके साथ, ठीक है। आपको यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत है, रिवीजन पे फोकस करना है। अब तो टाइम भी उतना नहीं है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले जो बता रहा हूँ कि जो चीजें आपकी मोस्टली गलती हो रहे हैं उन सभी चीजों को आप फोकस कर लो, ठीक है। ये सभी चीजों को समझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है लोगों को, और एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग कि सच में इतना हाई कट ऑफ जाएगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे कि 60 में से 50+ स्कोर करना है, 52 करना है, 53 करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सोचो ना, 30 सीटी है, पूरा डीबी में 30, 25, 30, 35, 40 सीट रहता है, इससे ज्यादा तो ऑल ओवर इंडिया। क्या लगता है खाली बिहार में यूपी में इतने लोग भरे हैं ना कि पूरा कंपटीशन का आधा सीट वही पकड़ के बैठ जाते हैं। यूपी बिहार में इतने लोग हैं, हरियाणा में राजस्थान में इतने लोग हैं कि यहाँ पे मारा मारी चल रही है सरकारी नौकरी की। तो कोस्ट गार्ड के अंदर जो भी है ना, एज रिलैक्सेशन देके, अभी मेरी भी एज थी भरने की, मैं भरता नहीं हूँ। एज रिलैक्सेशन लेके ओबीसी से मैं भर सकता हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, बट मुझे आरक्षण लेना पसंद है नहीं, ठीक है। और नाविक में मुझे अभी, मैं नाविक का चक्कर में हूँ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इससे मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट को मैं बीच में छोड़ रखा हूँ, जैसे एफकैट का एसएसबी, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एसएसबी। तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि आप अगर चाह रहे हो कि यहाँ पे ड्रीम है कि सिलेक्शन लेना है, तो एटलीस्ट आप कोशिश करो यूआर और ओबीसी वाले 50+ स्कोर करने का। SC ST कैटेगरी क्यों, तो भी आप 55+ स्कोर करने का कोशिश करो, इससे बिलो पे कोई चांस नहीं है। अरे कोई भी कैटेगरी तो 55 से नीचे जाने पे तो सीधे आउट, कोई भी नहीं। सेक्शन 1 के अंदर अगर आप जीडी चाह रहे हो सिलेक्शन लेने का, तो अराउंड 80+ स्कोर हो। जीडी में पिछली बार 79 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। 84 85 स्कोर करने का कोशिश करो, कंपटीशन हाई होने वाला। और यांत्रिक वाले थोड़ा सा और ज्यादा हाई करो, 84+ करो, ठीक है। मैं कहना चाहूंगा यांत्रिक वाले हाई करो, क्योंकि आपका सीट भी बहुत ज्यादा नहीं रहता, और ट्रेड वाले खैर बच्चे भी ज्यादा नहीं तो सीट भी ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली अच्छा खासा स्कोर जाता है, ठीक है। कर लेते हैं लोग, स्कोर कर लेते हैं यांत्रिक में भी। तो मैंने एक ब्रीफ आपको आइडिया दे दिया, इस आइडिया की मदद से आप कर सकते हो। और सबसे ज्यादा गेम बजाने वाला है सबका सेक्शन 1, क्योंकि सेक्शन 1 की सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाती है। आपके ट्रेड वाला तो ऑलमोस्ट चलो हाल फिलहाल का पड़ा, सेक्शन 1 बहुत दिन से छूटा भी रहता है और उसका सिलेबस भी बड़ा हो जाता है। तो सेक्शन 1 को बहुत बढ़िया से फॉलो करो। उसके लिए टेस्ट सीरीज को ना, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन पे ही लगा सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 पे। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमारी पीडीएफ्स को भी बाई करके पढ़ सकते हो। पीडीएफ्स को भी अगर मान लो टेस्ट सीरीज आप नहीं लगा पा रहे हो, तो पीडीएफ बाई करके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस का पढ़ लो। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारी टीम से पूछना कि पीडीएफ कैसे बाई करना है, पीडीएफ की अलग प्राइस है, टेस्ट सीरीज कैसे बाई करना, सब आपको बता देंगे वहां पे, ठीक है। तो जाके वहां से फटाक से बाई कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और हाँ, एक मैंने आइडिया दे दिया आपको, उस टारगेट को पकड़ो जो मैंने बताया, और अपना सिलेक्शन ले लो, ठीक है। हार्ड वर्क करो और सिलेक्शन ले लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।